नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज पेटी और मैं हूं गीता तेला। तो मित्रों, कॉकरोच जनता पार्टी के बाद अब रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट शुरू हो चुका है। आप सभी जानते हैं कॉकरोच जनता पार्टी क्यों शुरू हुई थी, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने सारे जेनजी यूथ को कॉकरोच कह दिया था, क्योंकि वो बेरोजगार होते हैं, उनके पास फोन चलाने के अलावा कुछ नहीं होता, इसलिए उन्होंने कॉकरोच बोल दिया था उन्हें, जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी बनी। लेकिन जब कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी, उसका कोई मुद्दा नहीं था तब कि उन्हें किस बात पर बात करनी है, किस विषय पर लड़ना है। लेकिन उस टाइम पे ताजा मुद्दा नीट पेपर लीक चल रहा था, तो उस पार्टी ने नीट पेपर को ही अपना जरिया बना लिया और पूरा मोर्चा खड़ा कर दिया। लेकिन उसके बाद अब रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट शुरू हो चुका है। रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट है क्या? रिजर्वेशन का मतलब होता है कि आप किसी को किसी चीज में रिजर्वेशन देते हैं। जैसे कि आप जानती हैं कितने सालों से जनरल, ओबीसी और एससी एसटी में रिजर्वेशन चलता आ रहा है एजुकेशन सिस्टम के अंदर, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, एडमिशन लेना हो, दाखिला हो, हर चीज में रिजर्वेशन चलता आया है। अगर आप एससी एसटी का बच्चा है तो उसके लिए परसेंटेज कम कर देते हैं, ओबीसी का है तो उसके लिए परसेंटेज अलग अलग देते हैं, और जनरल का है तो उसके लिए परसेंटेज हमेशा हाई रखते हैं। इस तरह की रिजर्वेशन जो है कोटा चलते आ रहे हैं, तो उसी को हटाने के लिए रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट लाया गया है। आप सब जानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाने के लिए और नीट पेपर में बदलाव, यानी कि जो एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी बनाई गई थी, जहां पे सारे बच्चे क्या लड़ रहे थे? इक्वालिटी के लिए लेकर। और इक्वालिटी किससे मांग रहे थे? सरकार से, कि बच्चों को इक्वालिटी मिलनी चाहिए। इक्वालिटी किस चीज की मिलनी चाहिए? इक्वालिटी मिलनी चाहिए कि वो अपना हक रख सके और उनके हक को भी स्वीकार किया जाए, यानी कि से सरकार के मुद्दों को ही ना उठाया जाए। अगर बच्चा कोई मुद्दा उठा रहा है तो उस चीज को भी इक्वालिटी दी जाए, उसको भी उतना ही मान सम्मान दिया जाए, उस बात पर भी मतलब कोई काम हो सके, जिस बात पे वहां पे इक्वालिटी पर बात हुई थी। लेकिन अब रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट इक्वालिटी सही तौर पे बात कर रही है, सही तौर की इक्वालिटी की बात कर रही है कि अगर एजुकेशन सिस्टम में अगर आप इक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो फिर रिजर्वेशन भी हटा देना चाहिए। आप हमेशा जनरल, ओबीसी और एससी एसटी को क्यों बांट देते हैं? परसेंटेजेस के बेसिस में, कोटा रिजर्वेशन के बेसिस पे, नौकरी मिलनी है तो उस बेसिस पे। इसी बात पे ये पार्टी शुरू हुई है। अब जब ये पार्टी शुरू हुई थी तब तो लोग समझ नहीं पाए थे, सब लोगों को लगा मजाक है। लेकिन अब इस पार्टी के 5 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे। जी हाँ जी, इस पार्टी का अगर आप सिंबल देखेंगे तो उस पार्टी के सिंबल में हाथ का साइन है, चिन्ह है, जो कि एक बुलंद करता है आवाज को, जो आवाज करता है उन लोगों की आवाज को बुलंद करता है जो रिजर्वेशन के चलते कुचलते आ रहे हैं। अभी हाल ही में आपने एक स्पोक्स पर्सन हर्ष दुबे की बातों को सुना होगा कि हमेशा हम बात करते हैं, इन सब चीज़ों की बात कर देते हैं, एजुकेशन की बात कर रहे हैं, सिस्टम बदलवाने की बात कर रहे हैं, लेकिन कभी फिर रिजर्वेशन की बात क्यों नहीं होती है? रिजर्वेशन पे कभी कोई क्यों बात नहीं करना चाहता है? जो कि बात सत्य है कि रिजर्वेशन पे कभी कोई बात करना ही नहीं चाहता है। रिजर्वेशन अगर दिया जा रहा है तो अलग चीजों में देना चाहिए, एजुकेशन में रिजर्वेशन देने का कोई मतलब नहीं है। इस तरह की बात जो है इस पार्टी के द्वारा रखी जा रही है। अब पार्टी का मेन मोटिव कहना यह है कि जो जेंजी कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे इक्वालिटी का नाम देके और ट्रांसपेरेंसी का नाम देकर, तो वो सारे जेंजीज, वो सारे कॉकरोच अब रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट को भी सपोर्ट करेंगे? क्या वो सारे बच्चे रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट का सहयोग करेंगे? क्योंकि रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट भी इक्वालिटी पे बात करता है, और जब आजकल के बच्चों को इक्वालिटी का इतना ही मतलब समझ आ चुका है तो उन्हें रिजर्वेशन का मतलब भी समझ आ ही चुका होगा। क्योंकि अगर उन्हें दाखिला लेना होता है तो उनसे उनकी कास्ट पूछी जाती है, उनसे उनका कास्ट सर्टिफिकेट लिया जाता है। अगर एससी एसटी है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ओबीसी है तो कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ता है, और अगर जनरल है तो आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट देना नहीं पड़ता। इसका मतलब आपकी इनडायरेक्ट वे में परसेंटेज की जो मांग होती है वो ऊपरली बढ़ जाती है। आप चाहे कॉमन एंट्रेंस एग्जाम दे लीजिए, आप चाहे नीट दे लीजिए, आप चाहे कोई सा भी पेपर दे लीजिए, उसमें कोटा लगता है, उसमें रिजर्वेशन कोटा लगाया जाता है कास्ट वाइज में। तो इस पार्टी का कहना यही है कि एजुकेशन सिस्टम में कोई भी रिजर्वेशन कोटा नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी कास्ट के लिए, किसी भी कैटेगरी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, जो कि बात सत्य है। तो उसी तरह जो कॉकरोच अभी तक कॉकरोच जनता पार्टी का सहयोग कर रहे थे,
जिसके लिए वो लड़ रहे थे, क्या वो अब रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट का भी सहयोग करेंगे? क्या वो उस सत्य का सामना कर पाएंगे जो इतने सालों से इस पूरे दुनिया में चलता आ रहा है? इतने सालों से जो रिजर्वेशन जो चलता आ रहा है, क्या उसका सहयोग करेंगे कॉकरोच? हो सकता है काफ़ी इसमें ऐसे भी कॉकरोच हो जो जनरल कैटेगरी के हों, वो लोग बढ़ चढ़कर इसका सहयोग करने भी आएंगे। लेकिन क्या जो और लोग थे, जो अलग कोटे के लोग थे इस प्रोटेस्ट में, क्या वो लोग भी इसका सपोर्ट करेंगे? क्योंकि यहाँ पे बात किसी के कास्ट पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है कि एजुकेशन सिस्टम में रिजर्वेशन कोटा नहीं होना चाहिए। एजुकेशन में हर बच्चे को इक्वल समानता से रखना चाहिए, और अगर रिजर्वेशन भी हो रहा है तो वो स्टेट वाइज अलग क्यों बढ़ जाता है? अगर रिजर्वेशन कोटा देना ही है तो आप नेशनल में एक ही कोटा अप्लाई कीजिए कि इस पूरे कंट्री में इस तरह का रिजर्वेशन और इस तरह की मांग रखी जाएगी परसेंटेज की, मार्क्स की। लेकिन हमेशा स्टेट वाइज क्यों रिजर्वेशन में जो है कम हो जाती हैं चीज़ें और बढ़ोतरी हो जाती है, चीज़ों में कटौती हो जाती है, क्यों हो जाती है? इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। जिसके बाद बहुत बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या अब जितने भी जेनजी प्रोटेस्टर्स थे, क्या अभिजीत दिप्के, हम बात कर लेते हैं अभिजीत दिप्के की, कि वो जो इक्वालिटी की बात कर रहे थे, जो वो ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे थे, अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे थे सरकार के सामने, क्या वो अब रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट के लिए भी इसके लिए सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे? क्योंकि अभिजीत दिप्के ने मुद्दा तो उठाया पेपर लीक का, अभिजीत दिप्के ने धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन का मुद्दा भी उठाया, उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की भी बात करी। तो एक बदलाव ये भी है कि एजुकेशन सिस्टम में रिजर्वेशन कोटा हटा दिया जाए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जनरल कैटेगरी वाला बच्चा ही बहुत अच्छा हो पढ़ने में और SC ST वाला बच्चा अच्छा ही ना हो पढ़ने में। वो एक अलग दौर था उस समय में जब इन सारे कास्ट को अलग तरीके से बांट कर रखा जाता था, ऊपर नीचे रखा जाता था। लेकिन जब एजुकेशन की बात आती है तो उसमें हर बच्चे को इक्वालिटी से रखा जाता है। तो इसमें भी जब क्लास में जब 100 बच्चे क्लास में बैठते हैं तो जब उनके साथ कास्ट के बेसिस पे भेदभाव नहीं होता है उन्हें सीट पर बैठाने के समय पर, तो वैसे ही जब मार्क्स की बात होती है, परसेंटेज की बात होती है, एडमिशन की बात होती है, दाखिले की बात होती है या नौकरी मिलने की बात होती है, तो उसमें भी कोई रिजर्वेशन की बात नहीं होनी चाहिए, कोई कास्ट सिस्टम की बात नहीं होनी चाहिए कि आपको इस बच्चे को अलग प्रायोरिटी पे देनी है और इस बच्चे को अलग प्रायोरिटी पे रखना है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो एक पार्टी बनकर उभर कर आया है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी तो एक मजाक में बनी पार्टी थी, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉकरोच बोल दिया था, जिसके पास कोई मुद्दा नहीं था शुरुआत में, लेकिन हाँ ताज़ा मुद्दा मिला तो उन्होंने पकड़ लिया। लेकिन अब जो रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट है वो एक्चुअल मुद्दा पकड़ के लेकर आई है कि एजुकेशन सिस्टम में रिजर्वेशन हटना चाहिए, क्योंकि बच्चा यहाँ पे पढ़ने वाला जनरल या SC ST में डिवाइड नहीं होता है। यहाँ पे पढ़ने वाला जो बच्चा होता है वो अपने दिमाग से आगे बढ़ता है और अपने दिमाग से ही काम करता है, कोई चीज़ मुकाम हासिल कर पाता है। इसीलिए इसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, जो कि बहुत ही बड़ा मुद्दा बनकर आया है। लेकिन अब देखना होगा कि ये जो मूवमेंट है, ये जो आंदोलन है, कितना आगे बढ़ता है, कितने लोग इसके सहयोग में जुड़ते हैं। और अभी जो 5 मिलियन से ज़्यादा मिलियन की जो फॉलोइंग अभी इस पार्टी से जुड़ी है, जो इस मूवमेंट से जुड़ी है, और कितने मिलियन लोग इससे जुड़ते हैं, कितने लोग इससे कनेक्ट कर पाते हैं, देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। और क्या ये प्रोटेस्ट भी, ये आंदोलन, ये मूवमेंट भी जंतर मंतर तक आकर दिखेगा? क्या ये भी एक अलग तरह का मार्च निकालेगा और खुद का नाम पीस प्रोटेस्ट बताएगा और फिर ये हिंसक हो जाएगा? ये बहुत बड़े सारे सवाल हैं जो मन में खड़े कर देते हैं। लेकिन आप लोगों की इस पार्टी पर, जो अभी नई कॉकरोच जनता पार्टी के बाद जो नई पार्टी उभर कर आई है रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट की, उस पर आपकी क्या राय है? और जिस तरह से कॉकरोच जनता पार्टी का नया चेहरा उभरा था अभिजीत दिप्के, क्या उस तरह से इस पार्टी को भी कोई पॉलिटिकल पार्टी का सहयोगी दोस्त सपोर्ट कर रहा है? क्या इसको भी कोई ऐसी अभिजीत दिप्के जैसे बॉस्टन में बैठे हुए लोग सपोर्ट करने आएंगे, या कोई और ही लोग होंगे जिसको इस पार्टी का चेहरा बनकर आएंगे और अपनी मांगे रखेंगे सरकार से? ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। बाकी आप लोगों की इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।